हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रवण पांडे। अपने इस KTQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, Which of the following gases reduce the oxygen carrying capacity of blood? अब यहाँ कह रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है या कौन से ऐसे गैसेस हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की कम कर देता है। तो यहाँ देखते हैं, इसका आंसर तो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन O2 अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो ब्लड की कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ठीक है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो फर्स्ट जो थे वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। ये सुकुमार सेन जो है ये 1950 से 58 तक थे, ठीक है। अगर हम यहाँ सुकुमार सेन की बात करें तो 1950 से लेकर के 1958 तक इन्होंने सर्व किया इंडिया को, ठीक है। ये थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये हुआ हमारा सवाल। अगला चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि गवर्नर टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस बाय, यानी इसका कहने का मतलब है कि गवर्नर जो है वो उसको ओथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर कौन करता है ओथ को? तो ये एक्चुअली क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इनको कौन ओथ दिलाता है? इनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं और ये प्रेसिडेंट को दिलाते हैं, यानी वाइस वर्सा है। अगर प्रेसिडेंट को ओथ दिलाना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाना हुआ तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। ये हुआ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ओथ दिलाएंगे। वहीं वाइस प्रेसिडेंट को का ओथ जो है वो कौन एडमिनिस्टर करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट और वो ओथ को दिलवाएंगे, ठीक है, यानी एडमिनिस्टर करेंगे। ये बात हुई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर हो गया यहाँ पे तो गवर्नर दिलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, कलिंग वॉर जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? पहली बात तो कलिंग वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये अशोका, ठीक है, अशोका और कलिंग डायनेस्टी के बीच में, यानी मौर्यन डायनेस्टी का, ये मौर्यन डायनेस्टी। तो ये कब लड़ा गया था? ये एक्चुअली अगर हम बात करें रॉक एडिक्ट, पहली बात तो कौन से रॉक एडिक्ट में मिलता है ये? तो ये मिलता है 13th रॉक एडिक्ट में, ठीक है। यानी जो हमारा 13वां रॉक एडिक्ट है अशोका का, उसके तहत मिलता है कि कलिंग में वॉर हुआ था और ये 261 BC के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? 261 BC। और इसी वॉर के कारण अशोका ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी इसमें इतना ब्लडशेड हुआ था जिसके कारण अशोका ने जो है वो बुद्ध धर्म अपना लिया। अब अगला सवाल कहता है कि पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो पॉलिनेशन तो बहुत तरीकों से होता है। तो अगर देखो यहाँ तो वर्ड से जाएं, बर्ड की बात कर रहा है, यू नो, ऑर्नी इज रिलेटेड टू बर्ड, ऑर्निथो इज बर्ड, ठीक है। तो ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन। तो बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन जो हो रहा है ऑर्निथोफिली हुआ, ठीक है। ऑटोगेमी, ऑटो मींस स्वयं, खुद से, ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। गैमी इज फर्टिलाइजेशन, सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। एंटोमो इज इंसेक्ट, राइट, इंसेक्ट्स। यहां पे एक और चीज याद रख सकते हो कि ऑर्निथोलॉजी, देखो यहाँ फिली है, फिली इज एक्चुअली पॉलिनेशन, बट अगर यहाँ लॉजी लगा दें दैट इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और यहाँ एंटोमोलॉजी लगा दें तो एंटोमो इज इंसेक्ट्स, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके।
यहाँ एनिमो, एनिमो इज एयर, विंड, एनिमो इज विंड, है ना। एनिमोमीटर नाम सुना होगा, जो विंड उसको स्पीड को नापने के लिए काम आता है, विंड डायरेक्शन को, ठीक है। तो फिली इज पॉलिनेशन, यानी विंड के द्वारा पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिली है, राइट। यहां से हमें पता चल गया द आंसर इज डी, बर्ड के द्वारा जो है वो आंसर इज डी, ऑर्निथोफिली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज it says metal oxides are dash in nature. So हमें यहाँ जानना पड़ेगा मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाती हैं, एसिडिक बनाती हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड बनाती हैं, बेसिक बनाती हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अगर मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये बनाएंगे बेस, यानी कोई भी मेटल ऑक्साइड लेते हैं, कोई भी लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, अगर इसको हम पानी में डालेंगे, ये ऑक्साइड है तो दिस इज बेसिक ऑक्साइड, पता कैसे चलेगा, पानी में डाल के देखो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, लिटमस पेपर से चेक करो, यानी बेसिक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो यहां बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन है बेसिकली। यहां से यानी मेटल ऑक्साइड जो है वो बनाते हैं बेसिक, दैट इज बेसिक इन नेचर। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात कर दें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं, देख लो जितने भी ऑक्साइड्स लोगे उन सब का जो है वो एसिडिक फॉर्म आएगा, यानी किसका, नॉन मेटल्स के, ठीक है। So this was the question. अगला सवाल कहता है, in case of death of a president and vice president of India, the dash will act as a president of India. यानी यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के डेथ के कारण सीट वैकेंट हो जाती है तो कौन पोजीशन लेगा इनकी, तो पोजीशन जो है वो ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अक्वायर्स द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, सिंपल सा सवाल था, तो द आंसर इज सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया, ये बोल रहा है पहला मुगल शासक कौन था, तो हमें पता है कि बाबर जो है पानीपत की लड़ाई 1526 में करके यहाँ पे जीत के अपना शासन चलाया था, और इसीलिए बाबर, ठीक है, यानी यहीं से मुगल साम्राज्य जो है वो शुरुआत होता है बाबर से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें बाबर के बारे में जाननी चाहिए, अक्सर हमारे पेपर में पूछा जाता है। पहली बात तो ये कि पैदा कहाँ हुआ था, तो बाबर के बारे में बात करें तो बाबर जो पैदा हुआ था वो एक जगह है आंदीजन, यानी परगना वैली, जो डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, परगना वैली, ठीक है, ये टर्की में पैदा हुआ, ठीक है, जो अब उस वक्त है, अब जो है ये है उज्बेकिस्तान के एरिया में परगना वैली, ठीक है, तो उज्बेक के एरिया में, ओके। और एक्चुअली ये जो है इसने काबुल को 1504 में जीता था, ये भी सवाल पूछा कई बार गया है, ठीक है। और इसको जो है, और इसने इससे पहले इंडिया को 5 बार अटैक किया था, ठीक है। और पहली बार अटैक कब किया था इंडिया को, अगर पहला सवाल है कि बाबर ने पहली बार इंडिया को अटैक कब किया था, तो इट वाज इन 1519, ठीक है। और पंजाब के एरिया को उसने वहां पे एक्चुअली कैप्चर कर लिया। फिर अगला आता है इसके बारे में कि इसको 2 बार दफनाया गया था, ही वाज द किंग हु वाज क्रीमेटेड ट्वाइस, एक बार आगरा में, ठीक है, आगरा में, और दूसरी बार इसको उठा के मतलब इसको ले गया वो काबुल में। अगर आगरा में जो था वो आराम बाग, ठीक है, तो इसलिए सवाल ये भी पूछता है कि आराम बाग से बागे बाबरी जो कि काबुल में है, बागे बाबरी, वहां किसको क्रिमिनेट किया गया, यानी किसको वहां ले जाया गया मरने के बाद, तो ये जो है बाबर को, ठीक है। और ये he was the first to use artillery in India, ठीक है। आर्टिलरी और गन पाउडर का इस्तेमाल अगर इंडिया में किसने शुरुआत की थी तो यही था, और इसने जो है पानीपत के युद्ध के टाइम पे बाबर ने जिहाद का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी
अपने धर्म के लिए लड़ने के का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि वहां पे लोगों को इकट्ठा कर सके और डिमोटिवेटेड जो उनके जवान हो गए थे उनको वापस मोटिवेट कर सके, ठीक है। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि बाबर को बुलाया किसने था। तो बाबर को बुलाया था एक्चुअली राणा सांगा और आलम खान, ठीक है, यानी राणा सांगा जो है और एक इब्राहिम लोदी का चाचा यानी अंकल थे एक इब्राहिम लोदी के, जिनका नाम था आलम खान, ठीक है। इसने बुलाया था कि इनकी तरफ से आके लड़ो और यहाँ पे अपना शासन जमाओ, या जो लोदी वंशज चल रहा है, इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा है, उसको खत्म करो, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट बाबर जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला जो मुगल एम्परर था वो बाबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी की बात की गई है। देखो, पानी में अगर हम बर्फ को डालते हैं तो बर्फ ऊपर तैरता है, ठीक है। एसीटोन भी ऐसा ही होता है, एथाइलिन भी ऐसा ही होता है, एसीटोन भी, यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर की है। एक डायरेक्ट सवाल है, इसको वाटर की डेंसिटी जो है इनमें सबसे ज्यादा है। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज व्हाइट फास्फोरस। एक फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर है P4, ठीक है। P4 जो है एक व्हाइट फास्फोरस इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम सबको पता ही होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है और 1907 के टाइम पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब रिलीज किया था, उस टाइम पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ। देखो, जो स्टार्टिंग की बात करें, 17th सेंचुरी की बात करें ना, तो उस वक्त भोसलेज का कैपिटल हुआ करता था पुणे। भोसलेज जो है वो मराठा के जो ओरिजिनल पावर थे, मराठास, वो थे भोसले, ठीक है। पर बाद में जो कन्फेडरेसी बनी, ये सिंधियाज बने ग्वालियर के। ग्वालियर में आज देखोगे ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया वगैरह का जो राज चलता है वो ग्वालियर से ही चुनाव लड़ता है, ठीक है। होलकर्स इंदौर में है, अहिल्याबाई होलकर का नाम सुने होंगे, वो इंदौर की महारानी थी, ठीक है। और भोसले जो हैं वो नागपुर की थी, नागपुर के थे, यानी इनका कैपिटल, भोसले का कैपिटल जो था वो नागपुर था। और पेशवाज, यहाँ जो इसका आंसर होना चाहिए वो पेशवा होना चाहिए। पेशवाज पुणे से रूल करते थे, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि पेशवा से पहले जो है, तो पेशवा से पहले इसका आंसर भोसले होना चाहिए, क्योंकि 17th सेंचुरी में भोसले जो हैं वो रूल करते थे, वही मराठा पावर थी एक्चुअली। मराठा जो ओरिजिनल थे वो भोसले के थे, तो इस चक्कर से इसका अगर 17th सेंचुरी में ओरिजिनल पूछा जाए तो भोसले होगा, पर जो पेशवाशिप की बात आई थी उस बात से ये पेशवा इसका जवाब जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कौन अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। तो यहाँ पे जो है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहे तो वही जाके प्रेसिडेंट को थमा देंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी प्रेसिडेंट को जाके देंगे अपना रेजिग्नेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो खैर रिजाइन कर सकता है, ठीक है, दैट टू प्रेसिडेंट। ओके, ये तो ये ऐसे देंगे, पर यहां पूछा है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको लिखेगा, तो इसका जवाब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो इसका जवाब जो है वो है स्पीकर। अगर एक बार मतलब इसको डिसीजन किसको जाता है कि कौन डिसाइड करेगा कि मनी बिल है या नहीं है, तो इसका डिसीजन जो है वो स्पीकर के हाथ में होता है। एक बार उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मनी बिल है या नहीं है तो उस पर सवाल नहीं कर सकते कोई, ठीक है। चलिए, यानी इसका जवाब जो है स्पीकर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है डायबिटीज इज कॉज्ड बाय, यानी डायबिटीज किसके कारण होता है। क्या ये एक्सेस ऑफ इंसुलिन के कारण होता है या लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन के कारण होता है। हमें तो पता है ये दोनों केस होंगे, क्योंकि इंसुलिन ही रिलेट करता है। इंसुलिन का काम क्या है, रेगुलेट करना,
रेगुलेट करना किसको? ब्लड शुगर को, ठीक है। अब ब्लड शुगर को इंसुलिन रेगुलेट करता है, तो यहाँ जवाब तो दोनों में से एक ही हो सकता है, ए या बी में से। पर देखो डायबिटीज क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। डायबिटीज जो होता है वो एक्सेस ऑफ शुगर होता है, एक्सेस ऑफ शुगर लेवल या शुगर इन ब्लड। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, इंसुलिन का काम है रेगुलेट करना, मेंटेन करना ब्लड लेवल को, ठीक है, ब्लड शुगर को, और डायबिटीज का है एक्सेस ऑफ शुगर। यानी अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा होगा तभी तो शुगर लेवल बढ़ गया ब्लड में, ठीक है, तभी तो ये बढ़ा, तभी तो डायबिटीज कहलाया है। यानी लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज, इसीलिए तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है बी, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? एक बर्ड है जो कि केवल क्यूबा में मिलता है, ठीक है। क्यूबा एक देश है, कैरिबियन जो आइलैंड वहां पे, यानी अटलांटिक ओशन में, ठीक है, सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल अमेरिका के, ये अमेरिका का है, ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ क्यूबा है, कैरिबियन आइलैंड्स के पास, ठीक है। यहाँ जो है एक बर्ड मिलता है कॉल्ड बी हमिंग बर्ड, ठीक है। ये सबसे छोटा वर्ल्ड का बर्ड है और ये 2 से 2.5 इंच का ही होता है, बस इतना ही छोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which article of the Constitution of India talks about the provision of impeachment of president? ठीक है, impeachment जो है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में कौन बात करता है, यानी कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो देखो एक एक करके आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद अपने आप पता चल जाना है। आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, ना, इंटरनेशनल पीस को एक्चुअली बनाए रखना, ठीक है। ये क्या है? ये है आर्टिकल इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, ठीक है। आर्टिकल 61 देखते हैं। आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। वहीं आर्टिकल 63 कहता है देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की बात करता है 63। अब एक बचा 61, ये इम्पीचमेंट इसी से होता है, ठीक है। इम्पीचमेंट या कहो रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, और ये हमने अपने सेकंड वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, आर्टिकल 61 टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, देखो अगर इंडिया को ऐसे डिफाइन करें तो ये हुआ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ये ईस्टर्न मोस्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट। तो वेस्ट में सर क्रीक आता है, ठीक है। वेस्ट का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो सर क्रीक है। जो नॉर्थ का है वो इंदिरा कोल है, ठीक है, इंदिरा कोल है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, 2 चीज है, एक मेनलैंड, यहाँ पे याद रखना सदर्न मोस्ट पॉइंट में एक में मेनलैंड और एक है टोटल इंडिया का। मेनलैंड कहने का मतलब ये जो हमारा इंडिया का ये मैप है, यानी ये है मेनलैंड, ठीक है। यहाँ पे आता है कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी को मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं। वहीं अगर इंडिया का कहा जाए तो यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो इस निकोबार आइलैंड पे यहाँ पे आता है एक पॉइंट जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यानी अगर तो सवाल आता है कि मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो कन्याकुमारी होगा, पर अगर ये कहा जाए केवल कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो वो होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इस तरह से सारे पॉइंट्स हमने देख लिए इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स। सिंपल सी बात है, अगर किस फर्म्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इस वहां पे इंक्रीज होगा, एक्चुअली इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जवाब होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का आखिरी सवाल कहता है कि डैश पास कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत
एंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। देखो पहले ये देख लें कौन कौन से स्टेट में कौन सा है, हमें खुद ही पता चल जाना है। अब ये जो है जोजिला, जोजिला कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जोजिला पास। बारालाचाला पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब शिपकिला पास भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक पास है, इसका आंसर ऑप्शन डी मुलिंगला, ठीक है। मुलिंगला पास जो है वो ही है नॉर्थ ऑफ गंगोत्री और वो उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। यानी ये है उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड और तिब्बत को जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन का आज ये खत्म हुआ, ठीक है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सेफ रहिए। चलिए, थैंक यू।